पहली आयत से लिखा है, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। कलाम को दूसरा पढ़ा जा रहा, हम सबके पास पढ़ने के बाद मैं इस बात को सोचने पर मजबूर होता हूं कि इसके बाद सुनाई क्या, क्योंकि जो कुछ सुनाना है वो उसके अंदर मौजूद है। बिलखुसूस सारी बातें एक यानी वो कंपैरिजन यानी मवाजना यानी तकाबली जायजे के तौर पर लिखी है कि हर काम का एक वक्त है, लेकिन वो वक्त कौन सा है ये जानना अहम होता है। यानी हंसने के वक्त हम रो नहीं सकते और रोने के वक्त हम हंस नहीं सकते। अच्छा, आपको पता है कि बहुत से लोगों का नुकसान हो जाए तो दूसरे कई लोग खुश हो रहे होते हैं, होता क्यों? क्या वो हंसने का वक्त होता है या गमगीन होने का वक्त होता है? यानी कलाम का ये कहना नहीं कि जैसी कुछ कर नहीं, हम किसी के नुकसान पर भी किसी के गम पर भी खुश नहीं हो सकते। उसके साथ दुख में शरीक होना लाजमी है। अगर कोई खुश है तो उसके साथ खुश होना जरूरी है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। बहुत से लोगों को बेजा बोलने की आदत है और वो बहुत से फैसलों में चुप नहीं रहते। खामोशी खुद से एक जवाब होता है। बात हर बार नहीं, लेकिन बाज मौके ऐसे होते हैं कि खामोश रहने में जवाब होता है। आप मुंह से बोलकर जवाब देने की बजाय अगर खामोश रहें तो इसका मतलब होता है कि मेरे को जवाब नहीं है, लेकिन आप बोले नहीं है। लड़ने का एक वक्त है, अदावत का एक वक्त है, लेकिन सुलह का भी एक वक्त है। एक नया कपड़ा हम सीते हैं, लेते हैं, उसे सिलाई करते हैं, ये सिला सिलाई ले लेते हैं। जब वो बहुत पुराना हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे फाड़ कर सफाई के लिए कुछ बनाते हैं। एक सीने का वक्त है और एक फिर एक फाड़ने का वक्त है, लेकिन वो वक्त कौन सा है? ये तो नहीं हो सकता कि नया कपड़ा ले आके फाड़ कर सफाई करिए। तामीर करने का एक वक्त है और जब बहुत पुराना हो जाता है तो फिर उसको गिराने का ढा देने का एक वक्त है। क्या कोई नई इमारत बनाकर उसे गिराता है? इसका मतलब है कि हमें वक्त को मापना आना चाहिए, वक्त को पहचानना आना चाहिए कि वक्त कैसा है, उसके मुताबिक खुद को चलाना है। सुलह का वक्त हो तो कई लोग पता कर सुलह हो गई ना, दो खानदान है, दो ग्रुप, पांच किसी तरह भी दो ग्रुप्स में तो बच्चे ऐसा लड़ाई करने का मतलब बैठोगे ना, इसलिए लड़ाई कर सकते। अच्छा, वो लोगों से भी बच रहा है। अच्छा, तू बोल रहा हूं, चुप रहो, चुप रहो।
बाज़ औक़ात हमें चुप रहना पड़ता है। देखिए, हम कलाम पढ़ते लिखेंगे, अपना जरा फाड़ और चिल्ला, क्यों? अपनी बात पहुंचाने। लेकिन इसी कलाम में लिखा है कि खुदावंद के हुजूर में खामोश रहे। ठीक है? अच्छा, हर वक्त खुदावंद के साथ बात आपने नहीं बोलना, बल्कि बाज़ औक़ात सिर्फ खुदावंद के हुजूर में चुप करके खड़े रहना है, ताकि उसकी आवाज सुनी जा सके। लेकिन कब? उसके मुकर्रर वक्त पर। अगर आप बहुत से काम चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए? अच्छा, यकीन करो, ए हाथ में जो पूरी सारा रहेगा, जी सबका यही है, क्या चाहते हैं? फटाफट हो। लेकिन हर काम के मुकम्मल होने का एक वक्त है। उस वक्त को आप खींच नहीं सकते, लेकिन उस वक्त तक खुदा से वफादार रहना काम कि उस वक्त तक हम खुदा से वफादार रहे, जब तक कामयाबी मिल नहीं जाती, जब तक ये काम हो नहीं जाता। कहां जाना चाहते हैं आप? मैं कई बार की आपसे बात हो, कहता हूँ आपने 2G फोन पकड़ा, आपने फिर 3G और 4G फोन पकड़े, लेकिन खुदा को 2G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी, 4G, 5G टेक्नोलॉजी से कोई गरज नहीं है, कोई गरज नहीं है। खुदा को, क्या मैं कह रहा हूं, आपकी इंसानों की बनाई हुई 2G, 3G, 4G दवाई लेने जाए तो हम उसको समझते हैं, दवाइयों को भी, मेडिसिन को भी, तो ये सेकंड जनरेशन की मेडिसिन है, ये थर्ड जनरेशन के लिए बहुत ही तेज लगे तो थर्ड जनरेशन की मेडिसिन है, फोर्थ जनरेशन की मेडिसिन है। अच्छा, आप ये कोई जनरेशन है ना, ये 3G जनरेशन, ठीक है? तो 3G मेडिसिन हो, 4G मेडिसिन हो, या आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, पाम टॉप में, टैबलेट्स में इस्तेमाल हो, या गाड़ियों में इस्तेमाल हो, खुदा को इन तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस से कोई गरज नहीं है। अगर खुदा ने कुछ काम करना है तो उसने अपने वक्त पे करना पड़ता है। वो अच्छा, आप एक साल के 365 दिन होते हैं, 365.622 लगभग, ठीक है? 365 दिन और 6 घंटे के करीब का एक साल होता है। क्या आप साल को 3 महीनों में गुजार सकते हैं? क्यों नहीं? एक साल को 3 महीनों में, 6 महीनों में गुजार सकते हैं? क्यों भाई? कब गुजरेगा साल? 365 दिनों में गुजरेगा, 180 दिनों में गुजरेगा। वहां पे 3G टेक्नोलॉजी किधर जाती है, वहां पे 4G किधर जाता है? वो वक्त अपनी, वो एक एक दिन गुजरेगा तो 3 साल पूरा होगा। इसलिए आपकी टेक्नोलॉजी वहां पर जाकर डेड हो जाती है, वहां पर जाकर कोई टिकटॉक काम नहीं करता, जितना मर्जी कर, वहां पर वक्त का इंतजार करना पड़ता है कि वक्त के मुताबिक काम होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। अगर आपकी कामयाबी 6 महीनों में आनी है तो 6 में ही आनी है, अगर वो 5 साल में आनी है तो 5 साल में ही आनी है। उस वक्त का आपने इंतजार करना है। कामयाबी का एक वक्त है, आगे बढ़ने का एक वक्त है, और फिर रुक जाने का एक वक्त है। पीछे ना पलटने का कोई वक्त नहीं है, पीछे पलटने का कोई वक्त नहीं है, कि पीछे पलटने का भी वक्त है। आप वक्त को 2019 को वापस नहीं ला सकते, 2020 को वापस नहीं ला सकते, इसके पीछे पलटने का कोई वक्त नहीं है। एक ने पीछे पलट कर देखा था, तो फिर क्यों ऐसे? क्या हो गया? नमक का सतून, बस वही बन गया, वो नमक का सतून बन गई। इसलिए पीछे पलट के नहीं देख सकते। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं मुख्तसर तौर पर सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ। आज शाम बिल्कुल ही छोटा कि हर काम का एक वक्त है। अगर किसी ने लड़ पे हो तो फिर हम सुना जा रहा है कि वक्त दबे, इंतजार करो। अगर कहीं लड़ पड़े हैं तो फिर
सुलह के वक्त का इंतजार करें, क्योंकि सुलह के वक्त है। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती तो कोई बात नहीं, बनने का वक्त बनने के वक्त का इंतजार करें, लेकिन अगर ना बने तो समझ लें कि वो वक्त नहीं आया और नहीं आएगा, क्योंकि बाज ऐसे काम हैं जो जिंदगी में दोबारा नहीं होंगे। इसलिए खुद को मुस्बत रखें, मुस्बत पहलू से सोचें और इस चैप्टर को, वाइज के तीसरे भाग को खुद भी पढ़ें कि हर काम का एक वक्त है। ये आपको खुद ही पूरा मैसेज दे देगा कि जनाब मुझे हर काम के लिए, भाई मुनीर का कोई काम अटका हुआ है, उसका एक, मुझे पता कौन सा काम है, लेकिन उसका एक वक्त है और वो होना ही होना है। लेकिन इनका काम यह है कि वफादारी के साथ खुदा के साथ जुटे रहें कि मैंने वो काम करवाना है और वो हो जाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, अपने सर को झुकाएं और अपने लिए दुआ करें। अब कौन सा काम रुका हुआ है उसके वक्त का इंतजार करें। खुदावंद मैं तेरे साथ वफादार रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। दुआ करें अपने लिए सर झुका लें और खुदावंद के हुजूर में कोई ना सुने। आप अपना मुद्दा, अपनी इंतजा, अपनी ख्वाहिश खुदा के सामने रख दें। जहां कहीं अटकी हुई है, वो काम रुका हुआ है, बेटी का, बेटे का, आपके बच्चे का, आपकी बहन का, आपके भाई का, जो भी काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसे बयान करें खुदा रत्ते मन सारा और खुदा आज शाम आपको वक्त भी बयान करेगा, उसके लिए राह मुतय्यन करेगा और आप उससे इस्तेफादा करेंगे। शब्द यीशु के नाम है, आमीन।